नहीं रहे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। बीती रात लखनऊ में ली आखिरी सांस। यूपी में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान, कल होगा अंतिम संस्कार। कल्याण सिंह के निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। राम मंदिर आंदोलन के अहम चेहरे थे कल्याण। बीजेपी कार्यालय से एयरपोर्ट तक चारबाग होते हुए निकाली जाएगी अंतिम यात्रा। बीजेपी के पार्टी कार्यालय से लेकर एयरपोर्ट तक जेपी नड्डा होंगे साथ। 11 बजे से 1 बजे तक विधान भवन में रखा जाएगा कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर। 9 बजे से 11 बजे तक आवास पर होंगे अंतिम दर्शन। प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे लखनऊ। कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचकर देंगे श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने कहा, जमीनी स्तर के नेता और महान इंसान थे कल्याण सिंह। राजनाथ बोले, बड़ा भाई खो दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि। बोले, उनका जनता से था जादुई जुड़ाव। कल्याण सिंह के निधन पर के बाद कई नेता पहुंचे कल्याण सिंह के घर। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भी किया याद। कल्याण सिंह के निधन पर गृह जिले अलीगढ़ में शोक की लहर। बड़ी तादाद में लोगों ने पैतृक घर पहुंचकर जताया शोक। कल्याण सिंह के निधन पर योगी कैबिनेट की बैठक, दी गई पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि। एयर इंडिया की फ्लाइट से 94 यात्री भारत पहुंचे। इनमें 87 भारतीय, 5 डिप्लोमेट और 2 नेपाल के निवासी शामिल। अफगानिस्तान से वापसी पर विमान में यात्रियों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। इंडिगो की फ्लाइट से भी 60 यात्री अफगानिस्तान से वतन लौटे। दिल्ली में आयोजित एयरपोर्ट पर हुई लैंडिंग। अफगानिस्तान से विस्तारा से विमान से भी 75 यात्री जल्द दिल्ली करेंगे लैंड। वाया दोहा हो रही है वापसी। भारतीय वायुसेना का विमान C-17 भी 168 यात्रियों को जल्द काबुल से लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचेगा। इस विमान के साथ 107 भारतीयों की हो रही है वतन वापसी। अफगानिस्तान के कई डिप्लोमेट और सांसद भी आ रहे हिंदुस्तान। वीडियो जारी कर मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचे नागरिकों का एयरपोर्ट पर हो रहा RT-PCR टेस्ट। 3 से 4 घंटे में आएगी रिपोर्ट। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर एयरपोर्ट से घर जाने की मिलेगी इजाजत। अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचे बच्चों को एयरपोर्ट पर पिलाया गया पोलियो ड्रॉप। अफगानिस्तान के ताजा हालात की लंदन में भी गूंज। अफगानियों के साथ तमाम लोगों ने किया प्रदर्शन। लंदन में पाकिस्तान पर भड़के प्रदर्शनकारी। तालिबान को पाकिस्तानी समर्थन का किया विरोध। अमेरिका ने जारी किया अलर्ट। अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट के करीब जाने से बचने के लिए कहा। चीन ने भी अफगानिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को दिया निर्देश। कहा, इस्लामिक नियमों का करें पालन। तालिबान को लेकर पाकिस्तान का गेम शुरू। सूत्रों के मुताबिक कल काबुल जा सकते हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री। अफगानिस्तान में सरकार गठन की प्रक्रिया का अंतिम दौर। सूत्रों के हवाले से खबर, तालिबान सरकार का मुख्य चेहरा अब्दुल बरादर का बनना तय। तालिबान के मंसूबे पर यूरोपीय यूनियन ने फेरा पानी। कहा, तालिबान को कोई मान्यता नहीं होगी कोई बातचीत। अशरफ गनी के भाई हाशमत गनी पर बड़ा खुलासा। तालिबान के खेमे में शामिल होने की खबर। तालिबान और पंजशीर के बीच सुलह समझौते की खबर। खलील रहमान हक्कानी ने कहा, अहमद मसूद ने जताया तालिबान में भरोसा। तालिबान से किसी भी समझौते के साथ पंजशीर के लड़ाकों का इनकार। अहमद मसूद ने कहा, सरकार पर बातचीत लेकिन कोई समझौता नहीं। अफगानिस्तान के 4 प्रांतों में तालिबान के खिलाफ उठी आवाज। पूर्व रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान के समर्थकों के साथ तालिबानियों की झड़प। अफगान नेता के दावे को तालिबान ने किया खारिज। कहा, कब्जे से नहीं निकला कोई जिला। तालिबान ने दिखाया अपना असली रंग। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में को-एजुकेशन पर लगाया बैन। अफगानिस्तान के मुद्दे पर विदेश मंत्री जयशंकर ने जर्मनी के अपने समकक्ष से की बात। ताजा हालात पर चर्चा। सोशल मीडिया पर तालिबान के समर्थन करने का मामला सामने आया। असम पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया। काबुल में झारखंड के बोकारो जिले का एक लड़का फंसा। परिवार ने लगाई वतन वापसी की गुहार। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट के परिवार को भी बेटे के लौटने का इंतजार। अमेरिकी सेना के साथ काबुल से निकलने के बाद फिलहाल कतर में। तालिबान के बहाने महबूबा मुफ्ती का भड़काऊ बयान। बोली, हमारा इम्तिहान न ले केंद्र, वरना सब कुछ हो जाएगा खत्म। मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महबूबा को दी नसीहत, कहा ऐसे बयान से पूर्व सीएम को बचना चाहिए, जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा। महबूबा के बयान पर भड़के रविंद्र रैना, महबूबा को बताया देशद्रोही। जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ साजिश करेगा, उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की धमकी पर गरमाई सियासत। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान जाने की नसीहत। महबूबा को पाकिस्तान जाने की नसीहत के साथ ही अनिल विज ने उन्हें आगाह किया, जो सुख यहां भोग रही हैं वो पाकिस्तान में कोसों दूर। अनिल विज ने कहा, नादान महबूबा मुफ्ती को पता नहीं है, अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा था, हम तो अपने देश में बैठे हुए थे, यहां से हमें कोई निकालने की सोच भी नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ट्वीट करके शुभकामनाएं दी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी रक्षाबंधन पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट किया, लिखा, रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देश आज मना रहा रक्षाबंधन का पावन पर्व, बहनें भाई की कलाई पर बांध रही राखी। इटावा में अखिलेश यादव ने एक छोटी बच्ची से बनवाई राखी, मौजूद रहे तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। अखिलेश यादव ने अपनी मासूम बहन को राखी बांधने के बाद दिया तोहफा। सकुचाहट के साथ नन्ही बहन ने भाई से मिला तोहफा सहेजा। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी की विदाई का मन बना चुकी यूपी की जनता, बीजेपी भी है डरी हुई, तभी बिछड़े साथियों से कर रही है सौदेबाजी। हर वर्ग के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने की मुहिम तेज, 90 भारतीयों को लेकर आ रहा है विमान। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए राहत की खबर, अब काबुल से रोजाना 2 फ्लाइट्स को भारत आने की इजाजत। कोलकाता के सॉल्ट लेक में यज्ञ, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की कुशल वापसी के लिए पूजा पाठ। अफगानिस्तान की मशहूर सिंगर आर्याना सईद ने आज तक से की एक्सक्लूसिव बात, कहा, अफगानिस्तान के बदतर हालात के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार। अफगानिस्तान की पहली मेयर ने कहा, लोग बैंकों की तरफ भाग रहे हैं, हालात को लेकर खौफ, किसी को पता नहीं आगे क्या होगा। जम्मू कश्मीर के त्राल में कल हुई मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। बीजेपी नेता राहुल पंडित की हत्या करने वाला जैश आतंकी वकील शाह भी मारा गया, सुरक्षा बलों को भी थी तलाश। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी गिरफ्तार। विकास दुबे के 21 मुकदमों की फाइल गायब, लापरवाह अफसरों और कर्मियों पर कार्रवाई जल्द, विकास दुबे ने मेक्रोकांड को दिया था अंजाम। मुंबई पुलिस ने पूर्व सीपी परमवीर सिंह के खिलाफ एक और केस दर्ज किया, रंगदारी मामले में एफआईआर। 23 अगस्त को बूथ विजय अभियान का शुभारंभ करेंगे जेपी नड्डा, वर्चुअल माध्यम के जरिए करीब 28,000 शक्ति केंद्रों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बूथ विजय अभियान के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी रहेंगे मौजूद। ग्रेटर नोएडा के आईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में रखा गया है कार्यक्रम। बूथ विजय अभियान कार्यक्रम में गोरखपुर से जुड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और लखनऊ में डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा भी शामिल होंगे। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का प्रधानमंत्री पर आरोप, कहा, प्रधानमंत्री ने 15 लोगों की लिस्ट सीबीआई को सौंपी, ईडी को भी जांच के लिए कहा। मनीष सिसोदिया पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदिश गुप्ता का पलटवार, बोले, डीटीसी बस टेंडर में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो डर क्यों रहे हैं। जनगणना पर प्रधानमंत्री से मिलेंगे नीतीश, सोमवार को 10 दलों के प्रतिनिधियों के साथ होगी मुलाकात। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐलान, 2 करोड़ 85 लाख मजदूर भूमिहीन किसानों का कर्ज करेंगे माफ। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की जन आशीर्वाद यात्रा, गुवाहाटी में शानदार स्वागत। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा पुष्कर पहुंची, मंदिर में पूजा पाठ। पीलीभीत में यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख का किसानों ने किया विरोध, दिखाए काले झंडे। सितंबर में देश को मिलेगी जायडस कैडिला की स्वदेशी वैक्सीन, ट्रायल में बच्चों पर ज्यादा कारगर, अगले 1-2 सप्ताह में कीमत का भी ऐलान।
जो ट्रायल का डेटा आया है, जो सेफ्टी का सिग्नल मिला है, इससे हमको ये लगता है कि ये बहुत ही सूटेबल होगा फॉर छोटे बच्चे, बिकॉज ये नीडल फ्री एप्लीकेशन है, इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगता है। हरियाणा में कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई एक भी मौत, विधानसभा में सरकार का जवाब। दिल्ली में सोमवार से पहले की तरह खुलेंगे बाजार, रात 8 बजे तक की समय सीमा खत्म। दिल्ली में कम होते कोरोना के मामलों के बाद केजरीवाल सरकार का फैसला, सीएम ने ट्वीट करके दी जानकारी। दिल्ली में 2.5 करोड़ के पार पहुंचा कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा, 24 घंटे में मिले सिर्फ 19 नए मामले। मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड चिल्ड्रन अस्पताल का किया उद्घाटन, तीसरी लहर की आशंका के बीच तैयारी। मुंबई के धारावी में आज कोरोना का एक नया मामला सामने आया, इलाके में अभी 10 एक्टिव केस। केरल में 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 83 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, कई तरह की छूट भी दी गई। गुरुग्राम के एक होटल में महिला की हत्या से सनसनी, पुरुष दोस्त ने लॉबी में चाकू से गोदा। सिरसा में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर 5 लाख की लूट, सीसीटीवी में कैद हुए 3 बाइक सवार बदमाश। सोनीपत में पति ने धारदार हथियार से पत्नी का गला रेता, आपसी अनबन की वजह से वारदात। फतेहाबाद में कार चोरी के आरोप में पकड़े गए शख्स के घर से सेना के कैप्टन और जेसीओ की वर्दियां बरामद, आर्मी में भर्ती कराने के नाम पर करता था ठगी। फिरोजपुर में नशेड़ी बाप ने गोली मारकर की बेटे की हत्या, शराब पीने से रोकने पर भड़का था गुस्सा। इटावा के जेल परिसर में फायरिंग, जान बचाने के लिए डेप्यूटी जेलर के घर के कमरे में छिपे। डेप्यूटी जेलर सैयद एच जाफरी के घर की दीवारों पर गोलियों के निशान, पहले भी हो चुका हमला। अलीगढ़ में एक नशेड़ी ने मंदिर में की तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। अमृतसर में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी, पंजाब पुलिस के साथ मिलकर 40 किलो हेरोइन जब्त की। गुरुग्राम में कश्मीरी युवक के साथ मारपीट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हमले की तस्वीरें, अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। सहारनपुर में रेलवे कर्मचारी की हत्या के आरोप में पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार, अवैध संबंधों का विरोध करने पर ली थी जान। तमिलनाडु के पलानी में दिल दहलाने वाली वारदात, सूखी घास में लगी आग से निकाले गए एक ही परिवार के 4 लोगों के शव। कोलकाता में युवक की हत्या के आरोप में 4 दोस्त गिरफ्तार, उधार के पैसे मांगने पर ली जान। यूपी के फतेहपुर में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में असला बरामद, 5 बदमाश गिरफ्तार। कालका हिमाचल NH5 पर ट्रक का ब्रेक फेल होने से भयानक हादसा, 18 गाड़ियां आपस में टकराई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के सोलन में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी रोडवेज की बस, 32 घायल, 4 लोगों की हालत नाजुक। दिल्ली के नरेला में डिवाइडर से टकराई डीटीसी बस, सीसीटीवी फुटेज में सड़क पर गिरते नजर आए यात्री। गाजियाबाद में लोनी फ्लाईओवर के पास सड़क किनारे बने गड्ढे में गिरा बाइक सवार, बाल बाल बची जान। हिंगोली औरंगाबाद हाईवे पर पलटा कंटेनर, एक युवक और 40 भेड़ों की मौत। पंचकुला में सीवेज पाइपलाइन की खुदाई के दौरान हादसा, एक मजदूर की मौत।